शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे प्रदोष व्रत कब का है, बैसाख माह में प्रदोष व्रत हमें कब रखनी है, क्या नियम विधि है, कौन से कार्य करने हैं और कौन सी गलतियां नहीं करनी है। इसी प्रकार से कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है यह भी बताऊंगी। नया व्रत उठा सकते हैं, हर चीज़ में आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यानपूर्वक बातों को समझ लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता देती हूँ, नया व्रत उठाना चाहते हैं तो पूर्णिमा से पहले, वैशाख पूर्णिमा से पहले कोई भी नया व्रत आप लोग शुरू कर सकते हैं। उसके बाद फिर से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। जो बहनें आप लोग व्रत उठाना चाहती हैं, प्रदोष व्रत का नया व्रत है वो आप उठाना चाहती हैं, इस प्रदोष से सोमवार को यह प्रदोष व्रत पड़ रहा है। 20 मई को दिन क्या है, सोमवार। तो समझ लीजिएगा कि इससे अधिक महत्व बढ़ गया है, क्योंकि सोमवार को जो दिन है वह शिव जी को ही समर्पित है, इसलिए आप लोग यह व्रत उठा सकते हैं। ऐसे ही तेरस का व्रत है तो प्रदोष व्रत और कृष्ण और शुक्ल पक्ष नहीं देखा जाता है। मैक्सिमम लोग कुछ कृष्ण पक्ष में अधिकतर व्रत करते हैं। यह व्रत दोनों व्रत शिव जी को ही समर्पित है। 20 तारीख को आपको व्रत रखना है। और एक चीज़ समझा देती हूँ कि जो लोग एकादशी का व्रत रखेंगे 19 मई को दिन रविवार को, तो अगर प्रदोष का भी आप करते हैं या सोमवार का व्रत आप लोग करते हैं तो आप लोग पारण में तुलसी पत्र और गंगाजल मुख में डालिए, अनाज मत डालिए। और अनाज कब डालनी है देखिए समझा देती हूँ। सबसे पहले कुछ लोग प्रदोष का व्रत जो है केवल फल और जल पे रखते हैं, और कुछ लोग जो हैं अनाज खाते हैं। एक समय मीठा भोजन, नमक नहीं खाया जाता है। किसी भी व्रत का नाम ही है, व्रत के स्वाद जब लेंगे तो उसका नाम ही नहीं रह जाएगा। व्रत तो कुछ लोग मीठा भोजन करते हैं, दूध या हलवा पूड़ी सेमिया से भी सब चीज़ें मतलब खाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो सोमवार का व्रत करते हैं या प्रदोष का तो लगातार पड़ रहा है, तो आप लोग शाम को पूजा पाठ करके तब अपना व्रत खोलिए। प्रदोष व्रत का यह नियम है। देखिए, प्रदोष व्रत का जो व्रत है वो ऐसा माना जाता है कि संतान के लिए किया जाता है। ऐसे शिव जी का व्रत तो यह देखिए सुहाग के लिए भी है, लेकिन संतान के लिए भी माना जाता है। जो लोग संतान की कामना करते हैं वह प्रदोष का व्रत रखते हैं। और तेरस को जो व्रत है वह सुहाग के लिए किया जाता है। धन संपत्ति समृद्धि बाल बच्चे हर चीज़ के लिए भी यह किया जाता है, लेकिन प्रदोष का व्रत खास तौर से संतान के लिए किया जाता है। ठीक है। और माता गौरी की हम पूजा करेंगे तो सुहाग के लिए हो गया। तो दोनों मतलब अपने अपने घर का नियम होता है। कुछ लोग जहाँ जैसे प्रदोष का व्रत नहीं सहता तो नहीं करते, तेरस का करते हैं। बातों को ध्यान से आप समझ लीजिएगा, दोनों ही श्रेष्ठ हैं। शिव जी का व्रत है तो आप लोग रख सकती हैं। प्रदोष व्रत में यही नियम है कि सुबह सवेरे हमें उठकर सूर्य उदय से पहले आप स्नान ध्यान अच्छे से कर लीजिएगा, घर के द्वार की सफाई कर लीजिएगा। स्नान ध्यान करने के बाद आप लोग सबसे पहले पूजा किसकी करें, तुलसी की पूजा या घर के मंदिर की या सूर्य देव की। तो सूर्य देव की पूजा सबसे पहले हमें करनी चाहिए, जितना सुबह आप लोग कर लेते हैं, क्योंकि उगते सूर्य की ही पूजा करने से अधिक लाभ है वो होता है, और हर प्रकार की परेशानियां हमें दूर करती हैं, इससे हमें छुटकारा मिलता है। सूर्य देव की पूजा आपको सबसे पहले करनी चाहिए। उसके बाद घर के मंदिर की पूजा पाठ आप कर लें, साफ सफाई करने के बाद आप तुलसी जी की पूजा है वो कर सकते हैं। शिव जी की पूजा आप लोग थोड़ा बहुत विधि विधान से घर में मतलब कर लीजिएगा। अगर आपके पास मंदिर है तो आप मंदिर जाकर प्रदोष काल में आपको पूजा करनी है। और शिव जी हमारे भोले बाबा हैं, आपको मालूम है, थोड़े में भी प्रसन्न हो जाते हैं और अधिक में भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव जी के लिए आप जो भी आपकी यथाशक्ति है, भांग बेलपत्र धतूरा जो भी आपके पास उपलब्ध हो जाता है, आसानी से आप लोग लेकर जा सकते हैं, मंदिर में पूजा कर सकते हैं, घर में थोड़ा बहुत पूजा कर लीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि जो लोग पानी
बिना पिए नहीं रह सकते हैं तो आप लोग जल वगैरह पीकर और आप लोग पूजा पाठ कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी व्रत में आपको नया वर्ष या दातुन का ही प्रयोग करना है, वरना आपका व्रत है वो बिल्कुल मान्य नहीं होगा। यह व्रत आपको खंडित हो जाएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप लोग ध्यान रखिएगा। यह क्लियर हो गया। और पूजा पाठ करके घर में और आप जो कुछ भी फलाहार खा सकती हैं और आप घर में शिव चालीसा महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप लोग 11 या 21 बार महामृत्युंजय महाशक्तिशाली मंत्र का भी आप लोग व्रत के दौरान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जाप है वो कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। यह सभी कार्य करके और फिर आपको भगवान ने जो दिया है वही फलाहार आप लोग कर लीजिएगा। करने के उपरांत आपको क्या ध्यान रखना है कि शाम को अगर मंदिर आसपास है तो जा सकते हैं। प्रदोष काल में पूजा किया जाता है। प्रदोष व्रत में अगर नहीं है तो घर में ही कर सकते हैं। गर्मी का दिन है, आप लोग जो जा सकते हैं तो स्नान ध्यान करके आप मंदिर जाकर शिव जी की पूजा कीजिए, अभिषेक कीजिए और जो भी फूल फल बेल भांग धतूरा भगवान को भस्म चंदन यह सब चीज़ें आप लगाकर पूजा कर सकती हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप लोग गन्ने का रस भी शिव जी को चढ़ा सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। हर संकट में शिव जी हमारे को दूर करते हैं। और आप लोग चाहे तो गन्ने का जूस अगर नहीं मिलता है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि गुड़ को लोटे में डालकर घोलकर उसमें भी अभिषेक आप कर सकते हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि तांबे के लोटे से अभिषेक मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें गुड़ डालने से वो जो मदिरा के रूप हो जाता है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। मत डालिएगा भूल कर भी, यह ध्यान आपको रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सोम प्रदोष व्रत है तो सोम को पढ़ने से कई गुना महत्व इसका बढ़ जाता है। तो सोना पे सुहागा हो गया है, क्योंकि शिव जी का दिन है। शिव जी का दिन है तो आप लोग अक्षत जरूर चढ़ाइएगा और खंडित चावल मत लीजिएगा। विधि विधान से पूजा करने के बाद आप घर आकर अपने शिव जी को प्रणाम कीजिएगा और अपने पति परमेश्वर को प्रणाम कीजिएगा। सभी व्रत में पति परमेश्वर को प्रणाम करना चाहिए, सोमवार के व्रत में तो अवश्य ही। यही सब आप लोगों को कार्य करने के बाद माता पार्वती जी को सिंदूर लगा दीजिएगा और वही सिंदूर अपने मांग में लगा लीजिएगा। अगर आप मंदिर जाती हैं और विधि विधान से पूजा पाठ करके अपना जो मनोकामना है वह आप नंदी के कान में बोल सकते हैं और घर आकर आशीर्वाद लेकर भगवान से घर आकर आपको व्रत जिस विधि से आप लोग रखती हैं उस विधि से आप लोग मीठा भोजन कर सकती हैं या फलहार साबूदाना वगैरह आप लोग खा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब बता देती हूँ कि आपको पूजा कब करनी है, क्योंकि प्रदोष का व्रत हम रखते हैं तो त्रयोदशी में तेरस में हम पूजा करते हैं। जब हमें त्रयोदशी तिथि मिल रही हो तो उसी समय हमें पूजा करनी है। तो कब हमें पूजा करनी है, तो शाम को 5:56 से लेकर 8:20 तक पूजा आप कर सकती हैं। आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे में बहनें जो जॉब करती हैं तो सुबह भी यह पूजा जल्दबाजी में करती हैं, तो अगर आप इस पूजा को शाम को विधि विधान से करती हैं तो अत्यंत ही लाभकारी माना जाता है। सभी बातें समझ में आ गई होंगी। यह वीडियो यहीं तक का था। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा है वो आप पर सदैव बनी रहे।